हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे एंजल वन एप्लीकेशन अगर आप यूज़ कर रहे हो और आपको पेनी स्टॉक्स खरीदने हैं तो किस तरीके से आप खरीद सकते हो। पेनी स्टॉक्स बेसिकली क्या है ये सबसे पहले देखेंगे, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं एंजल वन का एप्लीकेशन मैंने ओपन कर दिया है और सबसे पहले हम जाएंगे वॉच लिस्ट में। वॉच लिस्ट में मैंने यहाँ पे पेनी स्टॉक करके एक नई वॉच लिस्ट बनाई है, इसमें हम पेनी स्टॉक ऐड करेंगे। लेकिन उससे पहले जानेंगे कि ये पेनी स्टॉक क्या होते हैं। पेनी स्टॉक वो होते हैं जो मार्केट में अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं करते, या नॉर्मल सिंपल भाषा में अगर बोले तो जिस स्टॉक की जो प्राइस होती है ना वो 10 रुपए के नीचे होती है, उसको नॉर्मली पेनी स्टॉक बोला जाता है। 10 रुपए के नीचे जिसकी प्राइस है, यानी कि सिंगल डिजिट में जिसकी प्राइस है, उसको पेनी स्टॉक बोला जाता है। जिसका परफॉर्मेंस काफ़ी वीक होता है। काफ़ी अच्छे ऐसे पेनी स्टॉक भी है जो आगे जाके मल्टी बैगर बने हैं, तो लोगों को इच्छा बहुत होती है कि पेनी स्टॉक खरीदूंगा, आगे जाके मल्टी बैगर होगा। तो किस तरीके से खरीदने हैं वो सारी चीज़ें मैं आज बताने वाला हूँ। तो पेनी स्टॉक कौन कौन से हैं, सबसे पहले इसके बारे में हम वॉच लिस्ट में इसको ऐड कर देते हैं। अब बहुत लोगों को क्या होता है दोस्तों कि पेनी स्टॉक कौन से ये पता नहीं होता है, तो आप गूगल पे जाके सर्च करोगे तो आपको बेस्ट पेनी स्टॉक्स टू बाय इन इंडिया इसकी लिस्ट मिल जाएंगी। लेकिन सिर्फ गूगल के ऊपर आपको नहीं जाना है, आपको टेक्निकल एनालिसिस करना है, आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना है, उस कंपनी के बारे में सारी चीज़ें जाननी है, पूरी तरीके से फाइनेंशियल्स के बारे में उसको देखना है और उसके बाद ही आपको खरीदना है। अगर कोई भी पेनी स्टॉक गूगल से उठा के खरीदोगे तो आपको नुकसान हो सकता है, ये मैं पहले बोल रहा हूँ। लेकिन आपको उसमें अगर एनालिसिस आप प्रॉपर करते हो, फंडामेंटल एनालिसिस देखते हो, उसके जो फाइनेंशियल्स है वो चेक करते हो, कंपनी का क्या विजन है, ये सारी चीज़ें देखते हो, तो आपको पेनी स्टॉक में फ़ायदा हो सकता है। तो मैं कुछ स्टॉक यहाँ पे ऐड करूंगा, जैसे कि सुजलॉन है। सुजलॉन एक पेनी स्टॉक कहा जाता है। अब मैंने कहा था कि 10 रुपये से नीचे आएगा तो ही उसको मतलब पेनी स्टॉक कहा जाता है, लेकिन कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर भी सारी चीज़ें ये होती है, डिपेंड होती है। तो सुजलॉन हम यहाँ पे ऐड करेंगे। सुजलॉन जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं सुजलॉन, यहाँ पे हम टाइप करेंगे तो BSE NSE के साइट यहाँ पे आ जाते हैं। उसके बाद यूको बैंक करके एक है, इसको भी पेनी स्टॉक में गिना जाता है, तो यूको बैंक हम ऐड करेंगे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र को भी यहाँ पे पेनी स्टॉक में ही गिना जाता है क्योंकि थोड़ा वीक स्टॉक है, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे। और उसके बाद वोडाफोन आइडिया ऐड कर सकते हैं। हालांकि कंपनी की परफॉर्मेंस कुछ अच्छी नहीं है, लेकिन वोडाफोन आइडिया आप यहाँ पे पेनी स्टॉक के रूप से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद रिलायंस पावर हो गया, साउथ इंडियन बैंक हो गया, बहुत सारे ऐसे पेनी स्टॉक आपको मिल जाएंगे जिसका परफॉर्मेंस आप चेक करके उससे बाय करने की चेष्टा कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि 10 रुपये के नीचे होना चाहिए, परफॉर्मेंस के हिसाब से भी सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं आइडिया, महाराष्ट्र बैंक, यूको बैंक और सुजलॉन हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब मैं उसमें से कौन सा स्टॉक खरीदना चाहता हूँ, तो फिलहाल मैंने थोड़ा सा एनालिसिस सुजलॉन के ऊपर किया है। और सुजलॉन अगर आप देखेंगे तो इसका चार्ट भी आप देख सकते हैं। तो चार्ट में हम देखेंगे तो डेली चार्ट अगर हम इसका देखते हैं तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से इसने अपवर्ड मोमेंटम अभी दिखाया है, और अभी ये छोटा सा करेक्शन करके फिर से एक अपवर्ड मोमेंटम दिखाने के लिए जा रहा है। तो इसीलिए मैं सुजलॉन का स्टॉक बाय करूंगा और मुझे लगता है कि आगे जाके ये स्टॉक थोड़ा सा एक 16 रुपये या फिर 15, साढ़े 15 रुपये, 16 रुपये तक जा सकता है, तो इसका मैं थोड़ा फायदा उठाना चाहूंगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे सुजलॉन का स्टॉक बाय करूंगा। आपको क्या करना होता है, चार्ट एनालिसिस प्रॉपर करना है, फंडामेंटल एनालिसिस प्रॉपर करना है, और उसके बाद आपको बाय के ऊपर आ जाना है। फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं इसके ऊपर अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में फंडामेंटल लिख देना, मैं उसके ऊपर वीडियो जल्द ही बना दूंगा। तो सिंपली आपको बाय के ऊपर क्लिक करना है। बाय के ऊपर जाने के बाद आपको डिलीवरी में ये सारी चीजें करनी है, क्योंकि ये जो पेनी स्टॉक्स होते हैं या फिर छोटे वाले स्टॉक्स होते हैं, इनमें में लिक्विडिटी बहुत कम होती है, तो इंट्राडे में इसकी मूवमेंट बहुत कम आती है। तो इंट्राडे में कभी मत खरीदना, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए पेनी स्टॉक खरीद रहे हो। तो हम डिलीवरी सिलेक्ट करेंगे, आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। अब मेरे पास कैश है कुछ 4000 के आसपास और मैं मैक्सिमम 279 क्वांटिटी यहाँ पे बाय कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे बाय करूंगा 100 क्वांटिटी, 100 क्वांटिटी मैं यहाँ पे बाय करूंगा और 1420 रुपये मुझे सिर्फ यहाँ पे देने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 क्वांटिटी में बाय कर रहा हूँ। लिमिट प्राइस आप सेट कर सकते हो या फिर आप मार्केट प्राइस के ऊपर भी बाय कर सकते हो, कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं मार्केट प्राइस के ऊपर बाय करूंगा और आपको यहाँ पे मार्जिन भी मिल जाता है 100%। आप डिलीवरी में मार्जिन ले रहे हो तो आपको 50% आप बोरो भी कर सकते हो, जिसका अलग से एक वीडियो हम बना सकते हो। उसके बाद GTD, ये सारी चीज़ें भी आप कर सकते हो। GTD के ऊपर आपका वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप जाके वहाँ पे वीडियो देख सकते हैं। तो ये हो गया पेनी स्टॉक।
जिसका मैंने फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो थोड़ा बहुत किया है। टेक्निकल एनालिसिस अभी आपको मैंने चार्ट दिखाया है, उस हिसाब से थोड़ा सा करेक्शन होके फिर से एक बार फिर से अपवर्ड डायरेक्शन में स्टॉक जा रहा है, ऐसा मेरा मानना है। मेरा एनालिसिस है ये, मेरे कोई रिकमेंडेशन नहीं है, तो मेरी रिकमेंडेशन पे कोई चीज़ बाय मत करो, ये रिस्की हो सकता है। तो पूरा आपका एनालिसिस करने के बाद, क्योंकि पेनी स्टॉक्स कभी भी आपको धोखा दे सकते हैं, इसीलिए पूरा एनालिसिस कंपनी के बारे में जानने के बाद ही आपको उसमें एंटर करना है। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखिए। तो सिंपली आपको बाय के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप बाय करोगे तो स्क्रिप्ट अंडर सर्विलियंस, अभी ये बाय नहीं कर सकते, ये आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे जो स्टॉक है पेनी स्टॉक, इसमें आपको ये दिक्कत होगी कि ये आपके अंडर सर्विलियंस में आ जाएंगे। तो अगर ऐसा कुछ है तो नो कह देना और दूसरे स्टॉक के ऊपर चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बहुत बढ़िया मूव आ जाती है ना, तो ये सर्विलियंस के अंडर आ जाते हैं, तो ये आपको दिक्कत आ सकती है। तो छोड़ते हैं और हम बाय करते हैं महाराष्ट्र बैंक। कोई दिक्कत नहीं, महाराष्ट्र बैंक बाय कर लेंगे। तो महाराष्ट्र बैंक अभी प्राइस चल रही है 27 रुपये, मेरे पास है कुछ यहाँ पे 3,900 रुपये। अब क्वांटिटी आपको दिखा रहा होगा 723 बाय कर सकता हूँ, लेकिन ये इंट्राडे है, आपको इंट्राडे में नहीं बाय करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैक्सिमम क्वांटिटी में 144 बाय कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे बाय करूँगा 50 क्वांटिटी, क्योंकि थोड़ी प्राइस बढ़ गई है और 1300-1400 रुपये में जो है यहाँ पे इन्वेस्ट करने हैं अभी। तो यहाँ पे 1370 रुपये में मैं 50 क्वांटिटी यहाँ पे बाय करूँगा। बाय के ऊपर क्लिक करूँगा, आपको कन्फर्म यहाँ पे करना है। अब ये जो बैंक है थोड़ा सा अच्छा है, इसी वजह से ये अंडर सर्विलियंस नहीं आ रहा है। लेकिन जो स्टॉक अचानक से बढ़ते हैं, जैसे सुजलॉन में हमने देखा, उसमें अंडर सर्विलियंस का मैसेज आ गया, यानी कि आप पर नज़र रखी जाएगी, अगर आपने कुछ किया तो आपके ऊपर आ जाएगा, आप स्टॉक बाय कर रहे हो। तो ये थोड़ी सी दिक्कत होती है पेनी स्टॉक्स में, मैनिपुलेशन का ज़्यादा थोड़ा हो जाता है, लेकिन इसीलिए मैं कहता हूँ कि एनालिसिस के बाद सारी चीज़ें की है। अब सुजलॉन में मैंने एनालिसिस किया था, लेकिन अंडर सर्विलियंस आ गया, तो हम रिस्क नहीं लेना चाहते, तो हम बाय करेंगे यहाँ पे महाराष्ट्र बैंक। तो हमने महाराष्ट्र बैंक आप देख सकते हैं यहाँ पे बाय कर दिया है। डिलीवरी एनएसी 27.40 रुपये में बाय किया है, फिलहाल प्राइस वही चल रहा है, तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आ रही है। तो आप देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे जो भी है चल रहा है। ये एनएचपीसी मैंने सेल किए थे, इसकी वजह से ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। पोर्टफोलियो में हम जाएंगे तो महाराष्ट्र बैंक आप यहाँ पे देख सकते हैं, एनएचपीसी पे 4.5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। 13 ही क्वांटिटी ली है, ज़्यादा कोई बड़ी क्वांटिटी नहीं ली है। और यहाँ पे आप महाराष्ट्र बैंक में अभी पोजीशन हमने बना ली है। तो पूरा आप पेनी स्टॉक्स जो है वो भी बाय कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस, उसके ऊपर आने वाली न्यूज़ और टेक्निकल एनालिसिस, इन तीनों का अच्छे तरीके से स्टडी करना है और उसके बाद ही पेनी स्टॉक्स बाय करने हैं। कोई कह रहा है पेनी स्टॉक बाय कर लो, इसकी वजह से मत बाय करो, आपको दिक्कत हो सकती है। सो यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचा देना, ताकि उनको भी पता चले कि पेनी स्टॉक्स में क्या क्या दिक्कतें आती है। बाकी जो भी आपके डाउट्स है वो आप कमेंट में पूछ सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।